Hi everyone, welcome to another video and welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about artificial intelligence and other latest technologies. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स, स्पेशली क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम। जो भी जैसे ह्यूमंस काम करते हैं, ह्यूमन के अंदर इंटेलिजेंस होती है टू टेक डिसीजंस, टू थिंक एंड देन एक्ट। सिमिलरली हम मशीन्स को भी सिमुलेशन करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं to learn from experience and adjust to new input and perform tasks that normal require human intelligence। जैसे कोई भी ह्यूमन होता है वो क्या करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। सिमिलरली जो हम मशीन होती है उसको भी हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं उसकी, टू परफॉर्म टास्क दैट लाइक टू सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। लाइक एक बार हम ह्यूमंस को कोई सिचुएशन दे देते हैं तो वो लर्न कर लेते हैं उस सिचुएशन के थ्रू। सिमिलरली हम मशीन्स को भी एक बार ट्रेन कर देते हैं, देन वो न्यू इनपुट्स के लिए अपने आप एडजस्ट कर लेता है। इट डज द प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली। कोर आइडिया क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लाइक इमेजिन टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू रिकॉग्नाइज अ कैट। you show them thousands of pictures, this is a cat, this is not a cat. After enough examples, the child can recognize a cat they have never seen before. Similarly, artificial intelligence में भी हम मशीन को ट्रेन करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर हम बच्चे को बार बार उस कैट की पिक्चर दिखाएंगे और उसको ट्रेन कर देंगे कि दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ नॉट अ कैट। सिमिलरली एक मशीन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। एआई किस प्रिंसिपल बेसिकली काम करती है, इट लर्न्स फ्रॉम डेटा। ठीक है, सारा खेल एआई में भी डेटा का ही होता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई। फर्स्ट इज नैरो एआई, also called as weak AI. Like it is designed for specific tasks. Example include voice assistants like Siri, Alexa, spam filters in email, and facial recognition system. This is the AI we use every day. जो हम specifically एक task के लिए हम कोई भी AI बनाते हैं, like we have designed these voice assistant like Siri and Alexa, or we have applied some AI on spam filter emails, like it automatically recognizes if this email is spam or not. Also like we have designed facial recognition systems. तो ये systems क्या होते हैं, एक specific टास्क को टारगेट करके बनाए जाते हैं। ये कौन सी एआई होती है, नैरो एआई, वीक एआई बोलते हैं इसको। द सेकंड इज स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल एआई। इसमें क्या होता है, हाइपोथेटिकल एआई दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ह्यूमंस कैन डू, दिस डज नॉट एग्जिस्ट फुली येट। अब ये जैसे हम ह्यूमंस कोई भी सिचुएशन दे देते हैं ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस का ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करता है और वो एक्शन ले लेता है किसी भी टास्क के लिए। तो जो ये स्ट्रॉन्ग एआई है ये अभी तक फुली डेवलप नहीं हो पाई है। वी आर स्टिल प्रोग्रेस इन दिस टाइप ऑफ एआई। और सुपर एआई तो और भी थ्योरेटिकल फ्यूचर का कंसेप्ट हो गया। ये वाली एआई क्या होगी, ये ह्यूमंस से भी स्मार्टर हो जाएगी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या अभी तक एक डिबेट का टॉपिक है। अब एआई में कुछ की टर्म्स के या की कंपोनेंट्स ऑफ एआई के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हाउ एआई स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन, थिंक ऑफ इट एज एआईज मेमोरी। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, जैसे हम मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सिमिलरली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, एआई की मेमोरी में नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। रीजनिंग क्या होगी, द एबिलिटी ऑफ एआई टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम नॉन फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एआई नोज ऑल बर्ड हैव feathers and sparrow is a bird, it concludes sparrow has feathers। तो एआई अपने आप कंक्लूजन निकाल लेता है कि स्पैरो के क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। अगर हमें उसको एक कॉम्बिनेशन दे दिया तो कंक्लूजन ऑलरेडी उसके थ्रू कंक्लूजन निकाल लेता है। तो ये क्या होगी, रीजनिंग। अब लर्निंग क्या होती है एआई में, एआई इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस बाय स्टडिंग पास्ट डाटा, दिस इज मशीन लर्निंग। अभी मैंने बोला था ना, कोर में तो मशीन लर्निंग ही काम करती है एआई के। तो एआई क्या होता है, एआई की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती रहती है। किससे, जो पास्ट डेटा होता है हम उसको ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, या फिर उसको तो हम सिस्टम को बार बार ट्रेन करके उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं मशीन लर्निंग में।
नेक्स्ट टर्म इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, एआई कैन फाइंड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक ट्रैफिक राउटिंग और मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आ जाएंगी। कोई भी जो हम प्रॉब्लम देंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा एआई। पर परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन एआई कैन इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, इमेजेस, ऑडियो, सेंसर डेटा। जो भी डेटा वो इंटरप्रेट करेगा फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू वो क्या होगा, परसेप्शन। अब एआई की हमें कोई बोले कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एआई की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में बताओ, तो हम एग्जांपल दे सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में एआई का यूज़ होता है, एआई डिटेक्टिंग कैंसर इन एक्सरेज। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में लाइक टेस्ला ऑटो पायलट में। रिकमेंडेशन सिस्टम में जैसे हम नेटफ्लिक्स, अमेजोन, यूट्यूब में यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें ऑटोमेटिक रिकमेंडेशंस आती रहती हैं एक के बाद एक। फ्रॉड डिटेक्शन में, बैंकिंग में। वर्चुअल असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट, कोर्टाना फॉर विंडोज़। गेम प्लेइंग में जैसे चेस एआई है, अल्फागो है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक एआई का यूज़ करते हैं, काफ़ी डेप्थ में। एडवांटेजेस क्या होंगे एआई की, इट वर्क्स 24/7 विदाउट फटीग। एआई कभी नहीं थकता। एआई कैन लाइक मेक डिसीजन फॉर एवर, ठीक है। मेक्स फ्यूअर एरर्स देन ह्यूमंस इन रेपिटेटिव टास्क। अगर हम रेपिटेटिव टास्क अगर एआई से करवाते हैं तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। लाइक रेपिटेटिव टास्क तो एआई ने काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर ही दिया है आज के टाइम पे। प्रोसेस ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा क्विकली एंड ऑटोमेट्स डेंजरस और बोरिंग जॉब्स। अब यही बात कर रहा था मैं, ऑटोमेशन किया है इसने। जो रेपिटेटिव टास्क थे या फिर जो बोरिंग जॉब्स थी उनको ये ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे करके। डिसएडवांटेजेस क्या होगी एआई की, कैन नॉट थिंक क्रिएटिविटी और इमोशनली। अभी एआई इतना भी क्रिएटिव नहीं हुआ है कि इट कैन डू एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन कैन डू, and it doesn't have that much emotions, requires massive amount of data। AI को भी ट्रेन करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम एक टाइप की डेटा से AI को ट्रेन करेंगे तो इट विल परफॉर्म ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनपुट बेटर। सो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को AI को देना पड़ता है, तब वो जाके अच्छा परफॉर्म कर पाता है टेस्टिंग डेटा पे। कैन बी बायस्ड इफ ट्रेन्ड ऑन बायस्ड डेटा। ये कह रहे हैं ना कि बायस्ड डेटा पे अगर हमने एआई को ट्रेन कर दिया तो वो टेस्टिंग डेटा पे फेल होगा, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। जॉब रिप्लेसमेंट कंसर्न, आज के टाइम पे तो ये वाले कंसर्न बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं कि एआई विल टेक द जॉब्स ऑफ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट टर्म जो हमारी टर्म आती है इसमें मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डेटा, improve their performance over time without being explicitly programmed for each task। अब यही बोल रहा है कि मशीन लर्निंग में क्या होगा, सिस्टम को हम सिखाएंगे किससे, डेटा से, ताकि उसकी परफॉर्मेंस ओवर द टाइम इम्प्रूव होती जाए ऑटोमेटिकली। एक्सप्लिसिटली हमें उसको बार बार प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक रूल्स वी फीड द मशीन डाटा एंड लेट इट डिस्कवर पैटर्न ऑन इट्स ओन। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स देते हैं मशीन लर्निंग सिस्टम को, वो क्या करते हैं, हम उसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं बताते, लेकिन जो हम मशीन लर्निंग के अभी टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो मशीन होती है, जो उसका एल्गोरिथम होता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें से फीचर्स के बेसिस पे या पैटर्न्स के बेसिस पे कुछ ना कुछ डिस्कवर कर लेता है ऑटोमेटिकली। अब सिंपल एनालॉजी क्या दी है इसने, इंस्टेड ऑफ टीचिंग अ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, इफ ईमेल कंटेन्स द वन लॉटरी मार्क इट एज स्पैम। We give it thousands of spam emails and thousands of genuine emails. It figure out the pattern by itself। अब इसने यही बोला ना कि हम उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलेंगे कि अगर लॉटरी उसके ईमेल के अंदर है, कोई कीवर्ड है, तभी हम उसको स्पैम बोलेंगे। लेकिन अगर हम उसको थाउजेंड्स ऑफ स्पैम ईमेल्स दे देंगे, थाउजेंड्स ऑफ जेन्युइन ईमेल्स दे देंगे, तो खुद ब खुद को ट्रेन करेगा और पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा और उस ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम रिकॉग्नाइज करेगा। अब मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाना बहुत स्वाभाविक है। फर्स्ट मशीन लर्निंग का टाइप क्या है, सुपरवाइज लर्निंग। द मशीन इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा, ईच इनपुट हैज़ अ known output या आंसर। फॉर एग्जाम्पल शोइंग द एल्गोरिथम पिक्चर लेबल्ड कैट और डॉग सो इट लर्न्स टू क्लासीफाई दम। अब इसमें क्या होगा, हम मशीन को ट्रेन करेंगे लेबल डेटा पे। लेबल डेटा का मतलब क्या है, हर एक इनपुट का हमारे पास आउटपुट होगा, नॉन आउटपुट होगा हमारे पास। जैसे हमें अगर कैट की पिक्चर दिखाई है तो हमें पता है कि कैट की पिक्चर है, अगर डॉग की है तो डॉग की हमें पता है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ डॉग। तो हम मशीन को लेबल डेटा पे
ट्रेन करेंगे इन सुपरवाइज लर्निंग। इसका यूज़ किस में होता है? ईमेल स्पैम डिटेक्शन में, इमेज रिकॉग्निशन में, प्राइस प्रेडिक्शन में। Second type of machine learning is unsupervised learning. The machine works on unlabeled data, finds hidden patterns on its own. For example, grouping customer into segment based on buying behavior without telling the machine what the group should be. Used in customer segmentation, anomaly detection. अब देखो इसमें जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, इसमें मशीन का हमें आउटपुट पता नहीं होता। अनलिमिटेड डेटा का ये मतलब होता है कि हमें आउटपुट नहीं पता, जो डेटा होता है उसका आउटपुट हमें नहीं पता होता। तो इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करेगा? हिडन पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा अपने आप। जो डेटा हम देंगे उसमें से वो हिडन पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा और उस पैटर्न के हिसाब से ही उसको क्लासिफिकेशन करेगा। जो हमारा प्रेडिक्शन करेगा, जो हमारा एल्गोरिथम होगा वो क्या प्रेडिक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें से अनलेबल्ड डेटा से वो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसका एग्जांपल कहाँ पे यूज़ होगा? ये कस्टमर सेगमेंटेशन में, एनोमली डिटेक्शन में। थर्ड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ये वाली लर्निंग जैसे हम वो नहीं खेलते, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो इसमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे काम करता है। जैसे मशीन को हम कुछ भी इनपुट दे देते हैं तो उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली अगर उसका स्टेप अगर पॉजिटिव होता है तो उसको अपना जो पॉजिटिव वे में लेता है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव मतलब उसका आउटपुट अगर नेगेटिव आते हैं तो उसको एरर की वे में ले लेता है। तो हर एक करेक्ट एक्शन के लिए वो एक प्लस पॉइंट दे देता है और नेगेटिव एक्शन के लिए पेनल्टी लगा देता है। तो सिमिलरली इसी वे में वो खुद को लर्न करता रहता है, उसका जो एल्गोरिथम होता है। जैसे इसने बोला सिमिलर टू ट्रेनिंग अ डॉग विथ ट्रीट्स, ठीक है। जैसे हम डॉग को अगर वो अच्छा आउटपुट देगा तो हम उसे ट्रीट देंगे, अगर वो नेगेटिव स्टेप करेगा तो हम उसको पनिश करेंगे। तो इसके कहाँ पे यूज़ होता है? ये गेम प्लेइंग में, लाइक अल्फागो, रोबोटिक्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ होता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग, ठीक है। और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग भी इसने एक अलग से क्लासिफिकेशन कर दी है। यूजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डेटा, दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, combines the advantages of both supervised and unsupervised learning. अब इनके कुछ की एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन किस लिए काम आता है? प्रिडिक्ट्स कॉन्टिन्यूस वैल्यूज, एग्जांपल हाउस प्राइसेस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज के लिए हम लीनियर रिग्रेशन का काम करते हैं। डिसीजन ट्रीज लाइक अ फ्लो चार्ट दैट स्प्लिट्स डेटा बेस्ड ऑन डिसीजंस, डिसीजन को डाटा को स्प्लिट कर देता है लाइक अ फ्लो चार्ट। तो वहाँ पे हम डिसीजन ट्रीज का यूज़ करते हैं। ये सारे क्या है? एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के। अब न्यूरल नेटवर्क्स का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं डीप लर्निंग के अंदर। ये इंस्पायर्ड होते हैं ह्यूमन ब्रेन से। इसमें क्या होगा? डिफरेंट लेयर्स से कनेक्टेड होंगे। जैसे एक इनपुट लेयर होगी, फिर कुछ बीच में कुछ हिडन लेयर्स होंगी, एक आउटपुट लेयर होगी। हर एक जैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन में, सिमिलरली थाउजेंड्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स का एक कनेक्शन बन के एक न्यूरल नेटवर्क तैयार होता है। फोर्थ क्या है? हाँ, न्यूरल नेटवर्क्स का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? डीप लर्निंग के अंदर मैसिवली यूज़ होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स भी, ये क्या है? अब ये ना अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। जैसे एक सुपरवाइज लर्निंग के कुछ अंदर आते हैं एल्गोरिथम्स, अनसुपरवाइज के अंडर आते हैं कुछ आते हैं रीइंफोर्स के अंदर। तो एक बार ना आप ये एक बार सर्च मार के देख लेना कि कौन सा किसके अंडर आता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ये किस लिए यूज़ होगा? फाइंड्स द बेस्ट बाउंड्री बिटवीन क्लासेज, क्लासेज में क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम SVM का, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का। लास्ट है इसमें के नियरेस्ट नेबर्स, KNN, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट ट्रेनिंग एग्जांपल्स। इसमें जो हम ट्रेनिंग करेंगे मॉडल की, तो जितने भी क्लोजेस्ट ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगे उनको एक कैटेगरी में क्लासीफाई कर देता है। अब हम किसी भी मशीन लर्निंग प्रोसेस में अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे वर्क करता है वो, अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें? वी कलेक्ट द डेटा। सेकेंड होता है प्रिपेयर या क्लीन द डेटा। हमें डाटा, डिफरेंट डेटा सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। देन वी डू द प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। हम कुछ आउटलायर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं, या कोई ऐसा डेटा होता है जो बाकी डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा, तो वी ट्राई टू स्केल इट डाउन। हम अलग अलग एल्गोरिथम्स का यूज़ करके हम उस डेटा को एक सिमिलर पैटर्न में ले आते हैं, सिमिलर फॉर्म में ले आते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक मशीन लर्निंग मॉडल को चूज़ करते हैं हमारे डेटा के हिसाब से, दैट फिट्स द बेस्ट ऑन आवर यूज केस। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। देन आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल वी इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस ऑन टेस्टिंग डेटा। ठीक है, अब जब हमें उसकी मॉडल की एक्यूरेसी एनफ मिल जाती है ऑन टेस्टिंग डेटा, देन वी डिप्लॉय इट एंड मॉनिटर इट continuously, and we keep on like training the our model continuously and try to improve its performance over the time। कुछ एग्जांपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होंगे मशीन लर्निंग की, प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइसेस, जैसे हम फेशियल रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं आईफोन के फेस आईडी में या एंड्रॉयड में। मेडिकल इमेज एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के बारे में पढ़ा था अभी हमने। फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे हम ईमेल को स्पैम और नॉट स्पैम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की टर्म इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी एक एआई की ही ब्रांच है, जो किसके साथ डील करती है, इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज। इट enables computers to read, understand, interpret and generate human language in meaningful way। जैसे हम कोई भी कंप्यूटर को, जैसे कि हम वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कमांड देते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेता है और उसके हिसाब से हमें एक्शन परफॉर्म करता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनएलपी, लाइक इट रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन लैंग्वेज एंड इट डज द इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन, and the computer automatically interprets and generates the human language in a meaningful way। ठीक है, अब NLP के बारे में, why is NLP difficult, इसने ये क्वेश्चन पूछा। इसने इसका आंसर क्या दिया है, ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। ठीक है, तो ह्यूमंस तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो हाउ विल इट इंटरप्रेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसलिए NLP थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द कंप्यूटर टू इंटरप्रेट। ठीक है, अब कुछ की टास्क के बारे में लिखा है NLP के। टोकनाइजेशन क्या होता है, वी ब्रेक द टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और सेंटेंसेस, like for example I love AI, then if I tokenize this sentence then it will break into 3 parts: I love AI, part of speech या tagging, identifying whether a word is a noun, a verb, adjective, etc. Example, the quick fox, then it will like tag every word of the sentence, like the is an article, quick is adjective, fox is noun, तो वो उसको क्या करेगा, पार्ट ऑफ स्पीच में टैग कर देगा। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, NER क्या होता है, आइडेंटिफाइंग नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल क्या दिया इसने, एलोन मस्क फाउंडेड टेस्ला, तो इसने क्या लिखा, एलोन मस्क को इसने एक नेम दिया दैट दिस इज अ पर्सन एंड टेस्ला इज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन क्या करेगा, जो हमारा सेंटेंस होगा उसके डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा, दैट दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, दिस इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टर्म इज सेंटिमेंटल एनालिसिस, लाइक वो डिटेक्ट करेगा कि इस सेंटेंस की टोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो वो सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकता है उस पर। मशीन ट्रांसलेशन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, लाइक जैसे हम यूज़ कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, DeepL का, तो वो क्या करता है, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ऑप्शन देता है ना कि वी कैन ट्रांसलेट दिस इनटू अनदर लैंग्वेज, सो इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ NLP। टेक्स्ट समराइजेशन कर सकते हैं हम NLP में, कंडेंसिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट टू शॉर्ट समरीज में उसकी शॉर्ट समरी बना के दे सकता है, वो भी NLP का एग्जांपल है। क्वेश्चन आंसरिंग, लाइक चैट GPT में जो हम यूज़ करते हैं सिस्टम्स, वो किस पे बेस्ड होते हैं, NLP पे बेस्ड होते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि हम स्पोकन वर्ड्स को टेक्स्ट में या वॉइस को टेक्स्ट में चेंज करते हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ NLP। अब NLP कैसे काम करता है, एक बेसिक पाइपलाइन क्या होगी उसकी, रो टेक्स्ट इनपुट होगा, यूज़र टाइप, या तो यूज़र टाइप करेगा या वो स्पीक करेगा अपनी वॉइस के थ्रू, फिर क्या करेंगे, उसकी प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसको टोकनाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोकनाइज करने के बाद फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट को हम नंबर्स में चेंज करेंगे, अभी मैंने बताया था हम स्केल डाउन करेंगे, उसको एक सिमिलर फॉर्मेट में ले आएंगे। अब जैसे कि हमने क्या किया, टेक्स्ट को हमने नंबर्स में चेंज कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, 4th स्टेप में मॉडल को प्रोसेस करेंगे। मॉडल प्रोसेसिंग में हम यहाँ पे ML या डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे।
यूजिंग द सुटेबल ML एल्गोरिथम। और लास्ट में क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं, वी गिव द ट्रांसलेशन आंसर और वी गिव द सेंटिमेंटल आंसर लाइक अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द यूज़र। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या है NLP की? चैटबॉट्स में, वर्चुअल असिस्टेंट में यूज़ होता है सीरियल एक्सा, चैट GPT वगैरह में। सर्च इंजन्स में यूज़ होता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रियली मीन व्हेन यू टाइप अ क्वेरी। स्पैम फिल्टर्स में ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम दिखाने के लिए। ग्रामर चेक्स में जैसे ग्रामरली यूज़ करते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। हेल्थ केयर में एनालाइजिंग पेशेंट्स नोट्स, एक्सट्रैक्टिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट में डिटेक्टिंग हीट स्पीच एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, हर जगह पे NLP का यूज़ होता है। इम्पोर्टेंट कुछ NLP के इम्पोर्टेंट मॉडल्स क्या, BERT और GPT, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि हम चैट GPT का यूज़ करते हैं। वर्ड टू वेक कन्वर्ट्स वर्ड इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर्स, वर्ड टू वेक। ये सब हो गया NLP के बारे में। नेक्स्ट वी हैव द इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस में क्या है, AR और VR के बीच में डिफरेंस है। ये सारे जो ये नोट्स मैंने ये जो बनाए ये सारे NCERT बेस्ड ही हैं, तो मोस्टली इनसे ही क्वेश्चन हमसे पूछने की एक्सपेक्टेशन है। बहुत ज़्यादा डीप में तो वो शायद ही जाएगा, लेकिन इन टर्म्स के बारे में तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। सो इमर्सिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आर दोज टेक्नोलॉजीज दैट ब्लर द लाइन बिटवीन फिजिकल एंड द डिजिटल वर्ल्ड, creating experience that makes user feel fully present in an artificial environment or that blend digital environment into real surroundings। ये क्या करता है, डिजिटल एनवायरनमेंट को रियल लाइफ सराउंडिंग्स में इमर्स कर देता है, इसलिए इसको हम इमर्सिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यूज़र को ऐसा लगता है कि वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में घुस गया है, इसलिए उसको हम इमर्सिव टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। अब इसमें VR की एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ VR? तो डेफिनेशन क्या होगी, इट क्रिएट्स अ कम्प्लीटली आर्टिफिशियल कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट रिप्लेसिंग द रियल वर्ल्ड। जैसे हम VR गेम्स खेलते हैं, VR हैंडसेट का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या लगता है दैट वी आर एक्चुअली लाइक आई एम वियरिंग अ VR हेडसेट, तो हमें क्या लगता है वो हम एक्चुअल में वो वाली चीज़ कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग अ कार गेम, तो हमें लगता है कि हम असली में ही गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, वी आर इमर्स्ड इन द डिजिटल वर्ल्ड। एंड लाइक हाउ इट वर्क्स, VR हेडसेट को जब हम पहनते हैं तो टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस, हमें अलग अलग इमेजेस बनती है, 1 फॉर ईच आई, हर एक आई के लिए अलग इमेज बनेगी। तो वो क्या करती है, एक 3D और 360 डिग्री व्यू देती है हमें, और उसमें अलग अलग मोशन सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हेड मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। तो एक वर्चुअल मूविंग एनवायरनमेंट यूज़र को अपने आसपास नज़र आता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे VR के, कम्प्लीटली रिप्लेसेस रियल वर्ल्ड, रिक्वायर्स अ हेडसेट और गॉगल्स की ज़रूरत पड़ती है VR हेडसेट की, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्रेजेंट इन डिजिटल स्पेस में हम घुस गए ऐसा लगता है हमें, कैन इंक्लूड हैंड कंट्रोलर्स और इंटरेक्शंस। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी, लाइक VR वीडियो गेम्स में यूज़ कर सकते हैं हम इसको, मेडिकल ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग में, जैसे वो हमें सिमुलेटर्स के बारे में देखा हुआ है ना कि हाउ वी कैन सिमुलेट लाइक अ एयरक्राफ्ट एंड समथिंग लाइक दैट, सो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर में यूज़ कर सकते हैं, हम वॉक थ्रू कर सकते हैं बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किए बिना ही। एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ठीक है। थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, लाइक ट्रीटिंग फोबिया को ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट वी हैव इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, इट ओवरलेज डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू रियल वर्ल्ड विदाउट रिप्लेसिंग इट। हम वो क्या करते हैं, जैसे हम कैमरा से स्कैन करते हैं तो वो क्या करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड पे एक लेयर चढ़ा देता है उसकी। जैसे हमने एक गेम देखा था ना, पोकेमॉन गो, बीच में फेमस हुआ था, तो वो क्या करता था, वो पोकेमॉन्स को डिस्प्ले करता था लाइक डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, AR यूजेस अ कैमरा लाइक योर स्मार्टफोन का यूज़ करता है टू कैप्चर द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, एड्स डिजिटल ऑब्जेक्ट, कैमरे के थ्रू डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को ऐड करता है, टेक्स्ट को, इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉप ऑफ कैमरा सीज, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, डज नॉट रिप्लेस द रियल वर्ल्ड, इट एनहेंसेस, उसको रियल वर्ल्ड को रिप्लेस नहीं करता, वो एनहेंस कर देता है। एक्सपीरियंस थ्रू स्मार्टफोन, टैबलेट या AR ग्लासेस के थ्रू हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन विद बोथ रियल एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर पोकेमॉन गो है, स्नैपचैट फिल्टर्स हैं, हेल्थ केयर में, नेविगेशन में यूज़ होता है, रिटेल में यूज़ कर सकते हैं हम इसको। जैसे कई बार हमने अमेजोन पे या यहाँ पे देखा है ना कि वो एक कोई भी 3D प्रोडक्ट को हमारे रियल वर्ल्ड में या
हमारे दीवार पे लगा के दिखा देता है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। मिक्स्ड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये भी कुछ टर्म्स आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट टर्म इज रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या होती है? रोबोटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, दोनों फील्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स। हम रोबोट्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? डिज़ाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए, और रोबोट्स का यूज़ करते हैं हम इसमें स्पेसिफिकली। और रोबोट क्या होता है? रोबोट इज़ अ मशीन ऑफन प्रोग्राम्ड दैट कैन कैरी आउट टास्क ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली टास्क करता है विदाउट, मतलब हम ह्यूमन इंटरवेंशन करते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड इंटरवेंशन करते हैं रोबोट की। तो रोबोट क्या करता है? ऑटोमेटिकली ही डिसीजन मेकिंग करता है। अब रोबोट के कई कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रोबोट्स में सेंसर लगे होते हैं, जैसे कैमरा का अलग से सेंसर होगा, साउंड का, माइक्रोफोन का सेंसर होगा, प्रेशर का सेंसर होगा, जीपीएस का सेंसर होगा। नेक्स्ट एक्चुएटर्स लगे होते हैं। एक्चुएटर्स क्या करेंगे? जैसे द मसल ऑफ रोबोट, हाँ जैसे हमारे मसल्स होती है ना, तो रोबोट की भी कुछ मोटर्स या मैकेनिज्म्स जो उसको अलाउ करती हैं, जैसे मूव करने के लिए, कुछ उठाने के लिए, कुछ एक्ट करने के लिए, वो सारे एक्चुएटर्स होते हैं। इसे भी एक रोबोट के लिए कंट्रोलर्स होते हैं या प्रोसेसर बोल सकते हैं, जो रोबोट का एक्चुअल ब्रेन होता है। वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, जो भी सेंस डेटा होता है, जो हम सेंसर के थ्रू डाटा को सेंस करते हैं, तो उस डाटा को क्या करता है? वो प्रोसेस करता है और कमांड भेजता है किसको? एक्चुएटर को। प्रोसेसर क्या करता है? सेंसर के थ्रू जो डाटा होता है उसको सेंस करता है और कमांड किसको भेजता है? एक्चुएटर को। फिर उसमें एक पावर सोर्स भी होगा, बिना पावर के तो कोई मशीन काम ही नहीं कर सकती। तो रोबोट को क्या होगी? एनर्जी की नीड होगी। हम पावर के लिए बैटरी का या कुछ इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करेंगे। एंड इफेक्टर, तो एंड इफेक्टर क्या करता है? पार्ट दैट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के साथ जो पार्ट इंटरेक्ट करेगा वो एंड इफेक्टर होगा। रोबोटिक हैंड, वेल्डिंग टूल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब टाइप ऑफ रोबोट, डिफरेंट टाइप्स के रोबोट आ जाते हैं हमारे। इंडस्ट्रियल रोबोट हो गए, सर्विस रोबोट हो गए, मेडिकल रोबोट्स हो गए। ह्यूमनॉइड्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि सोफिया हमने एक रोबोट डिज़ाइन करा था जो कि ह्यूमन को रिजेंबल करता है, वो ह्यूमनॉइड होता है। कोलैबोरेटिव रोबोट्स हो सकते हैं, डिज़ाइन टू वर्क सेफली अलोंगसाइड ह्यूमन इन शेड, जो ह्यूमन के साथ साथ काम करते हैं उनको हम कोबोट्स बोलते हैं, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। एआई रोबोटिक्स का अभी क्या है? एआई रोबोटिक्स को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मॉडर्न रोबोट्स का डेवलपमेंट हुआ है तो एआई और मशीन लर्निंग को हम रोबोट्स के अंदर डाल सकते हैं और रोबोट्स को हम स्मार्ट बना सकते हैं। रोबोट्स क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट्स को, फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? न्यू टास्क को लर्न कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं रियल टाइम में। तो रोबोट्स को हम एआई के साथ इंटीग्रेट करके उसको और स्मार्ट बनाते जा रहे हैं। रोबोट की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होंगी? ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, जैसे वेल्डिंग में, पेंटिंग में, असेंबली में पार्ट्स की हम रोबोट्स का यूज़ करते हैं। वेयर हाउसिंग में, लॉजिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे अमेजोन वेयर हाउस रोबोट्स हैं, हमने देखे हुए ये कभी वीडियोस वगैरह में। एग्रीकल्चर की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए। हैज़ार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल के लिए, न्यूक्लियर प्लांट इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, एल्डरली केयर में यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद की कंटेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करता हूँ। अभी के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अच्छा लगा तो कंटेंट।